तो जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि डेक किंगडम के सोल्जर्स हमारे हीरोज़ को धोखा दे देते हैं और उन्हें एक डंजन में फंसा देते हैं जहां पर बहुत सारे ट्रैप्स मौजूद थे। लेकिन हमारे हीरोज़ अपनी समझदारी से उन सभी ट्रैप्स को क्लियर कर लेते हैं। इसी बीच उनकी फ़ाइट एक गारगोयल मॉन्स्टर से होती है जो मोरियाना को बुरी तरह घायल कर देता है, पर सिंडो उस मॉन्स्टर को हराने में कामयाब रहती है और यूसुके मोरियाना को मरने से बचा लेता है और वो सब उस डंजन से बाहर आ जाते हैं। अब आगे तो पार्ट 3 की शुरुआत में यूसुके सभी हीरोज़ को क्वेस्ट से रिलेटेड अपनी थ्योरी बताता है, पर उसे अपनी थ्योरी पर पूरा यकीन नहीं होता, जिस पर वो सभी अपनी टीम को 2 ग्रुप में बांटने का डिसाइड करते हैं, जिसमें से एक ग्रुप का काम कुछ मर्चेंट को ढूंढकर रोडोरो किंगडम जाने का होता है और दूसरे ग्रुप का काम डेक किंगडम के सोल्जर से इल्ला किंगडम के लोगों को बचाकर रोडोरो किंगडम पहुंचाने का होता है, जिससे उनके क्वेस्ट को कंप्लीट करने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते। जिसके बाद वो अपने ग्रुप को 2 टीम में डिवाइड कर लेते हैं, जहां पर सिंडो और हाकोजाकी एक मर्चेंट को ढूंढने निकल जाते हैं ताकि वो जल्दी से रोडोरो सिटी पहुंच सके। इसी बीच यूसुके और मोरियाना डेक किंगडम के सोल्जर से लड़ने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। तभी मोरियाना यूसुके को बताती है कि वो डेक किंगडम के सोल्जर पर सीधे अटैक करके उन्हें नहीं मार सकती है, क्योंकि उसने डेक किंगडम के सोल्जर को अपने किंग को कुछ मैसेज भेजते हुए देखा था जिसमें मोरियाना के किंगडम और उनके सोल्जर्स की इन्फॉर्मेशन भी थी। इसलिए वो सीधे डेक किंगडम के सोल्जर्स को नहीं मार सकते थे, क्योंकि इससे उन सोल्जर्स की मौत का इल्ज़ाम मोरियाना के किंगडम पर लग सकता था, जिससे मोरियाना के किंगडम और डेक किंगडम के बीच वॉर शुरू हो सकती थी। और अगर ऐसा हुआ तो मोरियाना का किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि डेक किंगडम की आर्मी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और मोरियाना नहीं चाहती थी कि उसका किंगडम उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो। जिस पर यूसुके उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो उन्हें किसी तरह से डेक किंगडम के सोल्जर से यह मैसेज भिजवाना होगा कि कॉसवेल्ट किंगडम उनके लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन यूसुके को इस बात का भी डर होता है कि कहीं डेक किंगडम उस मैसेज को इग्नोर न कर दे और कॉसवेल्ट किंगडम पर अटैक न कर दे। लेकिन यूसुके के अंदर डेक किंगडम से बदला लेने की आग जल रही होती है, क्योंकि डेक किंगडम के सोल्जर्स की वजह से उसका एक साथी मारा गया था। तभी यूसुके को एक आइडिया आता है और वो ईविल तरीके से हंसने लगता है, जिससे मोरियाना और यूका डर जाती हैं और अगले दिन वो लोग डेक किंगडम के सोल्जर्स का पीछा करते हैं और रात के समय उन पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं, जिस पर यूका यूसुके के इंटेलिजेंस से काफ़ी इम्प्रेस होती है। जिस पर यूसुके उसे बताता है कि वो शुरू से ही स्ट्रैटेजी बनाने वाली गेमों में काफ़ी माहिर है। तभी यूका को यूसुके और मोरियाना के बीच हुए किस की याद आ जाती है, जिस पर यूका यूसुके से पूछती है कि अगर वो इस दुनिया में किसी को किस करे तो क्या वो रियल किस के तौर पर काउंट होगा। जिस पर यूसुके को लगता है कि यूका उसे अपने किसी किस के बारे में बता रही है और वो उसे चिढ़ाने लगता है, जिस पर यूका उसे डांटती है और उसे उसके सवाल का जवाब देने को कहती है। जिस पर यूसुके उसे बताता है कि वो ऐसे किसको रियल नहीं मानेगा, क्योंकि यह एक वर्चुअल वर्ल्ड है, और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम डेक किंगडम के सोल्जर्स के कैप्टन को देखते हैं, जो अपने सोल्जर्स का हौसला बढ़ा रहा होता है कि उनकी इस जर्नी को ख़त्म होने में सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, जिसके बाद वो सभी अपनी फैमिली के पास वापस जा सकते हैं। तभी यूसुके वहाँ पर आ जाता है, जो देखकर वो थोड़ा हैरान होते हैं कि आखिर यूसुके और उसके साथी उस डंजन से जिंदा कैसे बच गए। जिस पर वो अपने सोल्जर्स को यूसुके को मारने का ऑर्डर देता है, जिस पर यूसुके उनसे कहता है कि वो बस यहाँ पर उनसे एक डील करने आया है और वैसे भी वो लोग उसे नहीं मार सकते हैं, क्योंकि वो बार बार जिंदा हो जाएंगे, क्योंकि वो एक हीरो है। जिस पर डेक किंगडम के सोल्जर का कैप्टन उनकी डील सुनने को तैयार हो जाता है, जिस पर यूका उस कैप्टन को बताती है कि उस डंजन में उसके सभी साथी मारे गए हैं और इसी दौरान यूसुके गॉड अश्वरोथ का वर्शिपर बन गया है। इसलिए वो यहाँ पर इल्ला किंगडम के लोगों को छुड़ाने आया है, क्योंकि वो लोग भी गॉड अश्वरोथ की पूजा करते हैं। और साथ ही यूका उस कैप्टन को बताती है कि अगर उसने कल सुबह तक इल्ला किंगडम के लोगों को नहीं छोड़ा तो यूसुके पूरी दुनिया में गॉड अश्वरोथ के वर्शिपर का कल्ट बना देगा। जो सुनकर डेक किंगडम के सोल्जर्स का कैप्टन डर जाता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनके किंगडम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। जिसके बाद यूसुके और उसके साथी वहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच डेक किंगडम के सोल्जर सोच रहे होते हैं कि अगर उन्होंने उन प्रिजनर्स को नहीं छोड़ा
तो वो हीरोज़ उस ईविल रिलीजन को पूरी दुनिया में फैला देंगे। इसलिए वो लोग उन हीरोज़ को एक ट्रैप में फंसाने का प्लान बनाने लगते हैं। तभी यूका वहाँ पर आती है, जो डेक किंगडम के सोल्जर्स की मदद करने आई थी, क्योंकि उसे यूसुके की पर्सनैलिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो उन्हें यूसुके के अड्डे पर ले जाने का वादा करती है, जहाँ पर वो आराम कर रहा था। लेकिन उन सोल्जर्स को यूका पर यकीन नहीं था, इसलिए वो अपने एक साथी को क्रिमिनल्स के साथ छोड़कर यूका के पीछे जाते हैं। लेकिन काफ़ी देर तक यूका के साथ चलने पर भी उन्हें यूसुके कहीं नहीं दिख रहा होता, जिस पर वो यूका को जान से मार देते हैं और आसपास का एरिया चेक करते हैं, पर यूसुके वहाँ पर नहीं होता, जिस पर वो यूका को बंदी बनाकर वापस अपने कैंप पर जाने लगते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि यूसुके ने इल्ला किंगडम के लोगों को जान से मार दिया है, जिससे उन सोल्जर्स का इल्ला किंगडम के लोगों को रोडोरो सिटी में एग्जीक्यूट करने का मिशन बर्बाद हो गया था। तभी यूसुके उनके सामने ही इल्ला किंगडम के आखिरी आदमी को भी जान से मार देता है और उनके घोड़े को भी वहाँ से भगा देता है। तभी यूका भी उन सोल्जर्स के कैद से आज़ाद हो जाती है और वो यूसुके के साथ एक घोड़े पर बैठकर वहाँ से भाग जाती है, जिस पर वो सोल्जर्स उनका पीछा करने लगते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि असल में यूसुके ने उन प्रिजनर्स को बचा लिया था, क्योंकि वो सोल्जर्स जिन लोगों को इल्ला किंगडम के आदमी समझ रहे थे वो सिर्फ कुछ पुतले थे, जिन्हें यूसुके ने उन सोल्जर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। और आखिर में यूसुके ने जिस आदमी को मारा था वो डेक किंगडम का ही एक आदमी था, जिसके बाद हम डेक किंगडम के सोल्जर को देखते हैं, जो यूसुके और यूका को पकड़ने में असफल रहते हैं। और यूसुके और यूका उन सोल्जर्स को चकमा देकर एक केव के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्होंने इल्ला किंगडम के सिटीजन्स को छिपा कर रखा हुआ था। तभी इल्ला किंगडम के लोग उनकी जान बचाने के लिए यूसुके और उसके साथियों के बहुत आभारी होते हैं और एक छोटा लड़का यूका को उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया करता है, जिस पर यूका शर्मा जाती है और उस केव से बाहर चली जाती है। तभी यूसुके भी वहाँ पर आता है, जिस पर यूका यूसुके से पूछती है कि उसने अपने इस प्लान को कंप्लीट करने के लिए एक आदमी की जान ले ली, तो क्या उसे ये सही लग रहा है। जिस पर यूसुके यूका से कहता है कि यह एक वर्चुअल रियलिटी गेम है, इसलिए अगर एक इंसान की जान लेने से लाखों की जान बचती है तो उसके लिए ये चीज़ गलत नहीं है, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड नहीं है, बस गेम मास्टर का क्रिएटेड वर्चुअल गेम है। और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।